डॉक्टर च्यवन प्रकाश की वजह से ही संभल के अंदर कोरोना फैला है। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हो चुके हैं। यहाँ के संभल अस्पताल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सब सिर्फ पैसे की तरफ को ध्यान दे रहे हैं और इस वक्त पैसा का बोलबाला है अस्पताल के अंदर। नमस्कार, आदाब, द हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के संभल का है, जिसमें एक सपा नेता और डॉक्टर लगातार तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वही सपा नेता मौजूद हैं जिनका नाम है सुहेल इकबाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो लगातार वीडियो वायरल हो रही है, क्या वीडियो थी, क्या पूरा मामला था? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे क्योंकि संभल उसका ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला अस्पताल नहीं बचा हुआ जहां पर आज की तारीख में पैसे ले देकर और धांधलेबाजी कर कर डॉक्टर्स जो हैं अपनी जेबों को भारी कर रहे हैं। ऐसे ही मामला संभल के अंदर भी बहुत तेज़ी से हमारे सामने आ रहे हैं। छोटी मोटी घटनाओं में भी जब पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए भेजा जाता है, तो जब लाते हैं अस्पताल में जब आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स पैसे लेने के बाद उनके फ़र्ज़ी तरीके से उनकी चोटें बनाई जाती हैं। उनके लिए वो मेडिकल तैयार किया था जिसके अंदर गंभीर धाराओं के अंदर उनके मुकदमे दर्ज हो सकें। पैसों का लेन देन चरम सीमा पर। सर, आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। एक तरीके से आप डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर कोई मरीज़ आता है तो उसे कोरोना का डर दिखाकर उससे पैसे लिए जाते हैं। तो सर, क्या ये मरीज़ ने कबूला है कि मुझसे पैसे लिए गए थे? देखिए, मेरे पास फ़ोन आया सुबह के करीबन 9:30 बज रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ हालात ख़राब हैं। रात हमने है ना अपना मेडिकल कराया था, हमें बगैर एडमिट करे गंभीर रूप से हम चोटिल थे, हमारे कई टाँके आए हुए थे सर पे हमारे अब्बा जी के, और वहाँ पर जो है हमें डॉक्टर्स ने जो है मात्र जो है दवा देकर और हमें जो है ना भेज दिया। रात को हमें एडमिट तक नहीं करा, जबकि हम इतनी दूर गाँव से आते हैं। रात में तबीयत ख़राब हुई हमारी, उल्टियाँ आने लगी हमारे मरीज़ को। तो हमने सुबह में फ़ौरन आके अस्पताल में दिखाया। अस्पताल में किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं रखा, कर्मचारी घूमते फिरते रहे। कर्मचारी से जब हमने गिड़गिड़ाए रोए तो उन्होंने 500 रुपये लेने के बाद हमारे मरीज़ को दर्द का इंजेक्शन लगाया। तब डॉक्टर्स ने आके उन्होंने देखा कि हालात अच्छी नहीं है, तो उन्होंने रेफ़र करने की बात करी। तो उन्होंने उनसे रेफ़र न करने के लिए अपील करी कि हमारा मरीज़ इतनी दूर नहीं जाए, हमें इलाज मिल जाए। तो उन्होंने उस बात का अलग से पैसे मांगे कि आपको है ना यहाँ पे एडमिट करने का हम पैसे लेंगे, पैसे दो हमें। उन्होंने कहा हम पे पैसे नहीं है, हमें आज बकरीद के दिन है, कल को रक्षाबंधन है, आप हम पर दया खाओ। लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं खाई। पैसे ऐंठने के चक्कर में उन्होंने उनको धमकाया कि हम तुम्हारा कोरोना टेस्ट कराएँगे, और उसके बाद उन्होंने उनको कमरे में बंद कर लिया। और उसमें से एक आदमी ने भाग के आके मुझे फ़ोन किया, जिसकी मुझे वाकई तकलीफ़ हुई। मैं पहुंचा वहाँ मौके पे, तो डॉक्टर च्यवन प्रकाश नाम के शख्स ने इस कदर बदतमीज़ी कर रखी थी कि जो परिजन के लोग थे वहाँ रो रहे थे, बिलख रहे थे, और मेरे सामने वो टांग पे टांग रख के उन लोगों को बुरी तरीके से हड़का रहा था, बुरी तरीके से बदतमीज़ी कर रहा था। और जो गाँव का सम्मानित लोग थे उनसे कह रहा था कि तुम्हारा मेडिकल हुआ है, तुम्हें लौट के यहीं आना है, इसलिए ध्यान रखो, तुम्हें जो है ना वो करना चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ। सर, इसको लेकर किसी आला अधिकारी से शिकायत हुई, क्या जांच पड़ताल हुई डॉक्टर के खिलाफ? देखिए, मैंने उसी वक्त अपने ज़िला मजिस्ट्रेट साहब से बात की थी और मैंने बताया था इस तरीके से च्यवन प्रकाश जी का जो चरित्र है पिछले कई महीनों से, जब से कोविड-19 का यहाँ पर बीच में आया था, तब से ही इनका रवैया जो है मरीज़ के प्रति बहुत ही दोगला रहा है। इन्होंने मुस्तकिल जिस वक्त गाइडलाइन थी कि क्वारंटीन करा जाए और 14 दिन तक उन्हें क्वारंटीन कराया जाए, उसके बाद जो है ना उनको जो है ना रखा जाए, उन्होंने संभल के अंदर अगर कोरोना फैला है तो वो डॉक्टर च्यवन प्रकाश के कारनामों से ही फैला है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त 5-5 हज़ार रुपये लेने के बाद लोगों को चुपचाप होम क्वारंटीन करा, जिस वक्त ये आदेश थे, ये गाइडलाइन थी WHO की कि घर के अंदर नहीं, आपको उन्हें अस्पताल के अंदर या जो भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं उनके अंदर क्वारंटीन कराया जाए जो बाहर से लोग आ रहे हैं। इन्होंने पैसे ले लेकर उनको होम क्वारंटीन का पर्चा बना के दिया है, और बाद में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उनके घर वालों को लेकर आ रहे हैं, उनके मोहल्ले वालों को लेकर आ रहे हैं। इस शख्स की वजह से ये काम हुआ है। संभल में कोरोना फैला डॉक्टर च्यवन प्रकाश की वजह से। डॉक्टर च्यवन प्रकाश की वजह से ही संभल के अंदर कोरोना फैला है। सीधा सुहेल इकबाल का कहना है कि संभल में जो कोरोना फैला है वह डॉक्टर च्यवन प्रकाश की वजह से फैला है। सर, आपकी डीएम सर से बात हुई थी, क्या आपने बात की थी कि डॉक्टर ने भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर पैसे मांगे थे? करप्शन, देखिए, मेरी जिस वक्त ये कोरोना चल रहा था, रमज़ान बीच में आए थे, रमज़ान के बीच में ऐसा भी दिन था कि रात के 10:30-11 बजे करीब हम लोग रात में जो भी हम
उन लोगों के लिए जो गरीब हैं कुछ सामग्री वगैरह अपनी तरफ से दे सकते थे, वो देने का काम करते थे। उसी बीच में मेरे पास कई फ़ोन आए कि हम अस्पताल में बैठे हुए हैं और हमें सुबह आपने ही यहाँ भेजा था और हमने जो है कई मरतबा इनसे कहा है हमारा जो है ना आप टेस्ट कर लीजिए, हम बाहर से आए हुए हैं। आपने हमसे कहा कि डॉक्टर्स आपको सहयोग करेंगे, लेकिन वहाँ हमें रात 11 बज रहे हैं, ना हमारा टेस्ट हुआ है ना हमारा कुछ हुआ है, और हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि आप हमें पैसे दोगे तब हम जाके आपका इलाज शुरू करेंगे या आपका हम टेस्ट कराएंगे। अस्पताल के अंदर तक कमरा तक नहीं दिया गया उन लोगों को जो लोग बैठे रहे रात 11 बजे तक। मैंने फिर डीएम साहब को फ़ोन करा कि डीएम साहब रात 11 बज रहे हैं। वो लोग जो सुबह 11 बजे पहुँचे हुए थे हमारे कहने की वजह से, हमारे कहने की वजह से अगर लोग जागरूक हो रहे हैं और पहुँच रहे हैं अस्पताल के अंदर, तो उनके साथ में वो सलूक करा जा रहा है जो क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर इन्होंने पैसे दे दिए होते तो उनका टेस्ट हो गया होता और इन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया होता, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी है। तो इनका ना तो कोई पर्चा बनाया है अब तक और ना ही इन्हें एडमिशन दिया है अस्पताल के अंदर, और ना ही कोई ऐसी बात कही गई है जिससे उन्हें लगता हो कि हम सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर किसी शफकत का हाथ रखा गया है। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हो चुके हैं। यहाँ के संभल अस्पताल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ये सब सिर्फ पैसे की तरफ को ध्यान दे रहे हैं, और इस वक्त पैसा का बोलबाला है अस्पताल के अंदर इस वक्त बना हुआ है। और उसी मामले को लेकर हम अस्पताल में गए थे, जिस वक्त हमें मालूम हुआ था कि वहाँ पर लोगों को जेबों पे हाथ डालकर पैसे निकाला जा रहा है। 4 लोगों को बंद कर लिया गया था कमरे के अंदर। ये कहा गया था कि तुम्हारा हम कोरोना टेस्ट कराएंगे अगर तुमने पैसा नहीं दिया, और तुम अगर पैसा दे दोगे तो तुम्हें कोरोना टेस्ट भी नहीं कराया जाएगा। ये बात सुनकर मेरे भी हाथ पैर खुल गए थे कि ऐसे मामलों के अंदर डॉक्टर्स जो हैं, जो योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, आज भक्षक के रूप में सामने आ रहे हैं। तो मुझसे रोका नहीं गया और मैं वहाँ पहुँचा था जिस दिन बकरा ईद का दिन था। कुर्बानी छोड़कर अपनी मैंने सोचा था पहले इन लोगों का काम करना चाहिए जो लोग आज परेशान हैं। उसी मामले को आपने देखा होगा। सर, आपका कहना है कि सिर्फ संभल में पैसे का ही बोलबाला है। आपको लगता है कि संभल में सरकारी अस्पताल में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो संभल में अस्पताल के अलावा और सारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उसमें भी करप्शन बहुत ज़्यादा है? क्या आपको ऐसा लगता है? आपने कहा डॉक्टर चमन प्रकाश ने कोरोना फैलाया है। कोरोना अगर उन्होंने फैलाया है तो उनके साथ काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, उसमें डॉक्टर नीरज वगैरह भी हैं। जी सही बात है। देखिए, मैं कोरोना फैलाने का काम जो है वो चमन प्रकाश जी का ही है और उन जैसे डॉक्टर्स का है। लेकिन जैसे आपने बात करी कि डॉक्टर नीरज वगैरह हैं, डॉक्टर मनोज वगैरह हैं, डॉक्टर और बहुत से, मैं नाम लेकर उन्हें करूँ क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट ऐसी भी है जो उन्होंने पहले दिन से बेपनाह मेहनत करी है और हमारा सहयोग लिया है और हमने सहयोग दिया है उन्हें, क्योंकि सहयोग देने से ही किसी भी के अंदर जागरूकता फैलती है। और ये समाज के अंदर जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक इस कोविड-19 से हम लोग नहीं जीत सकते। तो ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स को हमने सलाम करा है कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस महामारी को, अपने घर के बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और हमारे मरीज़ों को, हमारे शहर के अंदर बीमारी को रोकने के लिए काम किया है। मैं खुद L1 के अंदर जाकर उन सारी चीज़ों को देख के आया हूँ जहाँ पर व्यवस्था की गई थी, रुकने की, खाने की व्यवस्था की गई थी, बैठने की व्यवस्था की गई थी। मैंने उनके बीच में रह के खाना भी खाया है, उनके खाने को भी स्वाद लिया है। तो हमने ऐसे डॉक्टर्स को सराहना की है जो लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। हमने उनको वॉरियर्स कहते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम नहीं बख्श सकते जो लोग कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, पिट के आ रहे हैं और अस्पतालों के अंदर आके उनको नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, मतलब उनको जो है ना कोई मेडिकल में उनकी कोई इंजरी नहीं आ रही है, और जो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं पैसे के बल पर, उनके अंदर मोटी मोटी धाराओं में उनको बदला जा रहा है। तो ये ख़ास तौर से ऐसे डॉक्टर्स के लिए हम चाहते हैं अपनी सरकार से और अपने प्रशासन के अधिकारियों से कि उनको तत्काल सस्पेंड करा जाए, ताकि संभल के अंदर से डॉक्टर्स के ऊपर जो भरोसा उठता जा रहा है वो कायम हो सके और न्याय मिल सके, क्योंकि इसके अंदर न्याय छुपा हुआ है। अगर मेडिकल गलत करेंगे तो न्याय नहीं मिल सकता है। चोटें अगर वाकई आई हुई हैं तो जो चोटें आई हैं, जितनी चोटें आई हैं वही दर्ज करी जाए। बाकायदा उनको जो है ना, यहाँ तक हुआ है कि चोट लगी है और नहीं भी लगी है तो उनका नाम दर्ज कर लिया गया है रजिस्टर के अंदर और दिखा दिया गया है 10-10 दिन, 15-15 दिन कि आप एडमिट थे, और उन्हें घर भेज दिया गया है। 15 दिन के बाद आए हैं, दिखाया गया है कि गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए इनको यहाँ पे एडमिट कर रखा था, और उनकी सारी जितनी भी गलतियाँ थी सब माफ़ हो जाती हैं। मेरा आखिरी सवाल, 100 बेडों का संभल में अस्पताल है, आसपास के शहरों में ऐसा अस्पताल देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके का संभल में अस्पताल है, लेकिन जो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं। कोई मरीज़ संभल में हॉस्पिटल में पहुंचता है, चाहे वो कितना भी गंभीर हो, किसी भी हालात में आए, सिर्फ डॉक्टर का ये काम होता है कि उसे मुरादाबाद रेफ़र कर देना या और कहीं रेफ़र कर देना। ऐसी काफ़ी सारी शिकायतें देखने को मिली हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स का यही काम रह गया है? जी, बहुत सही सवाल करा आपने।
अस्पताल संभल के अंदर हमने हमारी सरकार में जो गवर्नमेंट थी मुलायम सिंह यादव जी की, उसके अंदर ये बनाया गया था, 100 बेड का अस्पताल बनाया गया था और इसी आशा से बनाया गया था कि संभल को और आसपास के इलाके को यहाँ से पूरा स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। और बहुत काम हमने इस पिछली गवर्नमेंट में हमने किया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह लगवाया था, एक्सरे मशीन वगैरह लगवाई थी, बहुत से हमने काम किए थे। लाइट हमने 24 घंटे के लिए नई पूरी लाइन बनाई थी अंडरग्राउंड होके, और बहुत से ऐसे काम किए हैं अस्पताल को जो हमने आधुनिक बनाने के लिए। लेकिन इस सरकार के अंदर जो डॉक्टर्स हैं या जो भी प्रशासन अधिकारी हैं, वो लोग उनके ऊपर किसी कंट्रोल नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि जो गवर्नमेंट को जाना सपोर्ट का प्रतिनिधि हो, वहाँ पर आके देखता नहीं। चाहे यहाँ के बलदेव सिंह जी औलख जी जो हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो यहाँ की ज़िले की मंत्री हैं, हमारी चंदौसी की विधायक हैं वो, या जहाँ जितने भी जिलाध्यक्ष वगैरह रहे हैं, इन सब का कमांड अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल के अंदर हमने किसी भी जनप्रतिनिधि को जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, हमने नहीं देखा कि उन्होंने एक मरतबा भी क्वारंटीन सेंटर का जायज़ा लिया हो या उसके बारे में पूछा हो कि खाना कैसा मिल रहा है, लोगों को इलाज सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, व्यवस्था सही है या नहीं है, गंदगी बदबू वहाँ पे है या नहीं है। जो सोशल मीडिया पे गंदगी और जो वहाँ की बद इंतजामी वायरल हुई है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी से युवा नेता सुहेल इकबाल, जिन्होंने डॉक्टर्स पर एक तरीके से हमला बोला है कि संभल में सिर्फ कोरोना वायरस डॉक्टर्स चमन प्रकाश की वजह से फैला है। आप देखते रहिए द हल्ला बोल। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।